बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्रॉब्लम ट्रिग्नोमेट्री की है, ग्रेगरी सीरीज़ से, चैप्टर से। एक्सप्रेस tan इनवर्स cos थीटा प्लस आई साइन थीटा इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। तो सबसे पहले तो हमें इस एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करना है, इस फॉर्म में लिखना है, a प्लस आई वाई के रूप में इसको हमें बदलना है और एंड डिड्यूस दैट, और इसकी हेल्प से हमें ये दो पार्ट प्रूव करना है। cos थीटा माइनस 1/3 cos 3 थीटा प्लस 1/5 cos 5 थीटा माइनस एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू π/4। सेकेंड पार्ट है sin थीटा माइनस 1/3 sin 3 थीटा प्लस 1/5 sin 5 थीटा माइनस एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1/2 log 10 π/4 प्लस θ/2। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले चूँकि हमें इस एक्सप्रेशन को a प्लस आई बी के रूप में लिखना है, तो सबसे पहले तो हम इसको मान लेते हैं कि tan इनवर्स जो बताया गया कि इसको एक्सप्रेस करना है हमको a प्लस आई बी का, तो उसी के इक्वल मान लेते हैं। a प्लस आई बी के इक्वल हमने ले लिया और a और b की वैल्यू निकाल के हमें इस इक्वेशन में रखना होगी। अब ये वैल्यू हमारे पास है, इससे हम कंजुगेट प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। तो बाई कंजुगेट प्रॉपर्टी, तो कंजुगेट प्रॉपर्टी में ये होता है कि जहाँ पर भी आई होता है उसके साइन को चेंज कर देते हैं जितनी बार भी हो, और जहाँ पर भी हो, लेफ़्ट में भी और राइट में भी। प्लस है तो माइनस कर देंगे और माइनस है तो प्लस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर सब प्लस थे तो सारे ये माइनस हो गए। इससे हमें दो इक्वेशन मिल जाएंगे, इससे हमें ए और बी की वैल्यू को निकालना आसान हो जाएगा। जैसे अगर हम ए की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो फिर हमें देखिए इसको और आसान अगर रहेगा अगर इन्वर्स ख़त्म कर लें, tan की फार्म में बदल लें, तो भी हम ए और बी की वैल्यू को निकाल सकेंगे। और इन्वर्स की फार्म में लिखा रहने देंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, उससे भी कर सकते हैं। चलिए हम इन्वर्स में रहने देते हैं। और ए को अगर लाना चाहते हैं तो दोनों को देखिए अगर ऐड करेंगे तो आई बी से आई बी कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, जिससे हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी। यानी इक्वेशन नंबर हम 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड करेंगे तो ये लेफ़्ट में लेफ़्ट और राइट में राइट जुड़ जाएंगे। तो लेफ़्ट वाले ये हो जाएंगे tan इनवर्स cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, और प्लस हो जाएगा ये इक्वेशन नंबर 1 और 2 के लेफ़्ट लेफ़्ट आपस में हमने जोड़ दिए, तो राइट राइट भी जोड़ेंगे। तो रीडली पता चल रहा है कि इक्वेशन नंबर 1 और 2 के राइट राइट ये हैं, और ये जब ऐड करेंगे ये कैंसिल हो जाएंगे, 2 टाइम से हो जाएगा। हमें ए की वैल्यू फाइंड करना थी, इसलिए हम 2 से डिवाइड करके निकाल सकते हैं। लेकिन अभी इस प्रॉब्लम को यानी राइट हैंड साइड में जो लिखा हुआ है लेफ़्ट हैंड साइड में, इसे थोड़ा सा हमें सॉल्व करके इसकी वैल्यू को निकाल लें। इसके लिए कुछ फार्मूला होते हैं, उनको अप्लाई करना पड़ेंगे, यानी हमें tan इनवर्स का फार्मूला यहाँ पर लगाना पड़ेगा। tan इनवर्स हम लोग जानते हैं कि x प्लस tan इनवर्स y हो तो इसकी वैल्यू होती है tan इनवर्स x प्लस वाई अपान x माइनस वाई होता है। तो सॉरी 1 माइनस एक्स इंटू वाई होता है। तो इस फार्मूले को लगाएंगे, यानी x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो यहाँ पर इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे तो एक बार यानी tan हमें लिखने की ज़रूरत है, इन दोनों में जब अप्लाई करेंगे तो tan इनवर्स फिर क्या होगा, ये जो होंगे x बाई जुड़ जाएंगे, हमारे पास x और y की जगह पर ये हैं, दोनों ऐड हो जाएंगे। यानी cos थीटा प्लस आई साइन थीटा में ऐड हो जाएगा, प्लस हो जाएगा cos थीटा माइनस आई साइन थीटा, और फिर उसके बाद 1 माइनस होगा, 1 माइनस इन दोनों का फिर इंटू हो जाएगा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा और cos थीटा माइनस आई साइन थीटा। और राइट हैंड साइड में ये 2a के बराबर चल रहा था, और इससे हम a की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे यहाँ से। जिससे देखिए ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा और ये 2 टाइम्स cos थीटा हो जाएंगे। ये tan इनवर्स 2 टाइम्स cos थीटा हो गए, और डिनोमिनेटर में देख रहे हैं कि एक ब्रैकेट में प्लस हो रहा है, दूसरे में माइनस हो रहा है। तो इस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे कि a प्लस बी हो और a माइनस बी हो, तो इसकी वैल्यू होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस आइडेंटिटी का हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। a हमारा ये है cos थीटा, b की वैल्यू आई साइन थीटा है। इसी तरीके से इसमें जुड़ रहा है, घट रहा है, तो इस cos थीटा का भी स्क्वायर हो जाएगा और माइनस आई साइन थीटा का भी हो जाएगा स्क्वायर। और हमें यहाँ से a की वैल्यू को सॉल्व करने के बाद हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। फिर हमें b की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगी, लेकिन अभी हमें यहाँ पर ये कैलकुलेशन करना है कि tan इनवर्स 2 cos थीटा को तो एज इट लिख दीजिए,
1 माइनस ये कर्ली ब्रैकेट को लगा दिया, कॉस का स्क्वायर होल अब स्क्वायर है तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, पूरे का स्क्वायर है यानी तब आई का भी स्क्वायर हो जाएगा और साइन का भी स्क्वायर हो जाएगा। और आई स्क्वायर की वैल्यू हम लोग जानते हैं -1 होती है, क्योंकि आई की वैल्यू स्क्वायर रूट -1 होती है। आई स्क्वायर करेंगे तो -1 आ जाएगा, यहाँ पर -1 रखेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा। राइट हैंड साइड में ये 2a के इक्वल चल रहा था, इसे चलने दीजिए। तो 2a की वैल्यू को हम जब निकाल लेंगे तो a की वैल्यू को भी निकालेंगे, यानी 2a की वैल्यू चल रही है tan इनवर्स, ऊपर न्यूमरेटर में 2 cos थीटा था, डिनोमिनेटर में 1 माइनस था, फिर ब्रैकेट था और cos स्क्वायर थीटा, और आई स्क्वायर की वैल्यू जब -1 रखेंगे तो प्लस का हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 के इक्वल होती है, तो ये वैल्यू जो 1 हो जाएगी। तो tan इनवर्स 2 cos थीटा अपान 1 माइनस 1 हो जाएगा, और अपान में देख रहे हैं कि ये वैल्यू 0 हो जाएगी, 2 cos थीटा अपान 0, और अपान में अगर 0 वैल्यू होती है तो इसे हम tan इनवर्स इन्फिनिटी बोलेंगे। और tan इनवर्स इन्फिनिटी जो होते हैं π/4 की वैल्यू, π/2 की वैल्यू होती है, सॉरी π/2 की वैल्यू होती है, क्योंकि tan π/2 की वैल्यू हम लोग लिखते हैं इन्फिनिटी रखते हैं, तो इस तरीके से tan इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू π/2 के बराबर हो जाएगी, tan इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू। तो ये 2a के बराबर चल रहा था, अगर हम a की वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 इधर 2 से मिनटू होके 4 बना देंगे, तो इस तरीके से a की वैल्यू 4 हो जाएगी, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो a की वैल्यू निकाला है π/4। अब हमें b की वैल्यू अगर निकालना है तो देखिए अभी हमने इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड किया था, अब b तब मिलेगा जब हम इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस करेंगे, तो इक्वेशन नंबर 1 में से 2 को माइनस करेंगे। अब कि हम दोनों इक्वेशन को लिख के भी दिखा देंगे, यानी पहला इक्वेशन हमारा था, बस हम थोड़ा लेफ़्ट को राइट में लिख देंगे और राइट को लेफ़्ट में लिख देंगे, तो a प्लस ऐसा बाद में भी कर सकते हैं, हम अभी इसे कर देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 का था ये, सॉल्व होने के बाद tan इनवर्स cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये इक्वेशन नंबर 1 है। बस लेफ़्ट का राइट में लिख दिया, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और ये वैल्यू tan इनवर्स cos थीटा माइनस आई साइन थीटा, इसको तो हम कंजुगेट से भी देख के लिख सकते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 2 था। अब इनको हमने कहा था माइनस करना है, तो जो नीचे वाला इक्वेशन है उसके जो वी टर्म है उसका साइन चेंज हो जाएगी, प्लस था माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो गया, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों ही प्लस के हो गए, 2 टाइम्स आई वी की वैल्यू आ गई, और इसमें से इसे माइनस करेंगे, यानी ये वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, और माइनस ये वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स cos थीटा माइनस आई साइन थीटा। अब यहाँ पर इसको x और इसको y मानते हुए इसमें भी फार्मूला अभी जो लगाया था, प्लस वाला आपकी माइनस वाला लग जाएगा, और उसमें भी ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, x माइनस वाई हो जाएगा अगर ये साइन माइनस है, और 1 प्लस एक्स इंटू वाई है, बस साइन का ही फ़र्क है, प्लस की यहाँ पर माइनस हो गया, माइनस की यहाँ प्लस हो गया। तो इस फार्मूले को जब हम इस राइट हैंड साइड में लगाएंगे तो 2iv की वैल्यू जो चल रही है वो उसकी वैल्यू हमें यहाँ पर मिलेगी। 2iv इज इक्वल टू tan इनवर्स, एक बार लिखना है सॉरी यहाँ पर tan इनवर्स लिखना रह गया, आपने समझ लिया होगा, यहाँ पर tan इनवर्स होगा, दोनों tan इनवर्स को फार्मूला लगाएंगे, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y अपन 1 प्लस एक्स वाई, तो वही tan इनवर्स हमने ये वाला यहाँ लिखा हुआ है। फिर उसके बाद हमें माइनस करना है, तो इस पहली वाली वैल्यू से यानी cos थीटा प्लस आई साइन थीटा में से माइनस करना है इस दूसरी वाली वैल्यू को, y को, यानी cos थीटा और माइनस आई साइन थीटा। तो डिनोमिनेटर में क्या है 1 प्लस है, तो 1 प्लस कर दिया, दोनों ब्रैकेट का इंटू कर देंगे, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा और cos थीटा माइनस आई साइन थीटा। अब देखेंगे ब्रैकेट ओपन करने के बाद में cos थीटा माइनस ये प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो 2iv की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स, ये हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा 2 टाइम्स आई इंटू साइन थीटा, और 1 प्लस एक ब्रैकेट में ऐड हो रहा है, दूसरे में सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये देखेंगे cos का भी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, माइनस आई साइन थीटा का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब तो इस तरीके से ये वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स 2y साइन थीटा अपान 1 प्लस, यहाँ पर देखिए cos का होल अब स्क्वायर है तो cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और यहाँ पर आई इंटू साइन थीटा का स्क्वायर है तो आई का अलग स्क्वायर हो जाएगा, इंटू साइन का अलग स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा।
आई स्क्वायर की वैल्यू अभी देखी थी -1 होती है, ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा। लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू चल रही है 2i b के इक्वल चल रही है। राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है ये tan इनवर्स और ऊपर न्यूमरेटर में 2i साइन थीटा है और डिनोमिनेटर में ये 1 प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ये वैल्यू साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 के इक्वल होती है, तो tan इनवर्स 2i साइन थीटा अपान 1 + 1 हो गया और 1 + 1 2 के इक्वल हो जाएगा। तो tan इनवर्स 2i साइन थीटा अपान ये 2 हो गया। 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में 2i b है, हम b की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो tan इनवर्स में यहाँ पर ये आ गई है। इस tan को अगर हम लेफ़्ट से राइट में पहुँचाएंगे तो tan ऑफ 2ib आ गया है, ये बचेगा यहाँ पर i साइन थीटा के इक्वल आ गया यहाँ पर। अब अगर हम एक फार्मूले को अप्लाई करें कि tan iz जो होता है वो कितने के इक्वल होता है, इसमें i बाहर आ जाता है और ये tan जो होता है वो हाइपरबोलिक में कन्वर्ट हो जाता है, tan z होता है जाएगा जिस तरीके से साइन का फार्मूला होता है। तो यहाँ से हम i को बाहर ले लेंगे और tan हाइपरबोलिक टू b हो जाएगा। राइट हैंड साइड में i इंटू साइन थीटा है, i से i दोनों साइड में कैंसिल कर देंगे। तो इस तरीके से tan हाइपरबोलिक 2v की वैल्यू साइन थीटा के इक्वल आ गई। अगर हम 2v की वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं दोबारा से इसको हम लेफ्ट में ले जाएंगे तो वो tan हाइपरबोलिक इन्वर्स में कन्वर्ट हो जाएगा साइन थीटा। इससे हम v की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, यानी 1/2 tan हाइपरबोलिक इन्वर्स साइन थीटा। लेकिन आंसर जो है वो हमें हाइपरबोलिक इन्वर्स में नज़र नहीं आ रहा, तो हम हाइपरबोलिक से लॉग में चेंज करना जानते हैं हम लोग। तो हम लोग जानते हैं कि tan हाइपरबोलिक इन्वर्स z का फार्मूला क्या होता है, 1/2 होता है log 1 + z अपान 1 - z होता है। तो इस आइडेंटिटी का हम यूज़ करेंगे क्योंकि मुझे प्रूव करना है। ये दोनों पार्ट दे रखे तो उसमें राइट हैंड साइड में देख लीजिएगा तो उसमें tan log के फार्म में नज़र आ रहा है और वो भी इस फार्म में नहीं, हमें चेंज करना पड़ेगा। तो 1/2 इसमें इस फार्मूले को जब अप्लाई करेंगे तो उसमें फार्मूले में सबसे पहले तो 1/2 आया है, उसके बाद फिर इसके बाद हम लिखेंगे लॉग लिखेंगे और 1 प्लस थीटा की जगह पर हमारा z की यहाँ पर साइन थीटा है और 1 - z की यहाँ पर साइन थीटा है। तो इस फार्मूले को हमने लगा दिया तो आंसर भी जो है वो θ/2 के फार्म में आ रहा है। लॉग के फार्म में तो आ रहा है ठीक है, लेकिन θ/2 की फार्म में आ रहा, तो उसको θ/2 की फार्म में करने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। 2 × 2 4 हो जाएगा। लॉग ऑफ यहाँ पर देखिए इस 1 को लिखा जा सकता है cos स्क्वायर θ/2 प्लस साइन स्क्वायर θ/2, क्योंकि एंगल सेम है तो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू 1 के इक्वल होती है। इसको हाफ एंगल में बदल सकते हैं, 2 साइन θ/2 इंटू कॉस θ/2, ये साइन के हाफ एंगल का फार्मूला होता है। साइन की वैल्यू इतनी होती है, याद कर लीजिए। इसी तरीके से 1 को जैसे न्यूमरेटर में किया ऐसे ही डिनोमिनेटर में हम करेंगे cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा और -2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में फार्मूले लग रहे हैं, यानी a² + b² + 2ab होता है तो हम लोग लिखते हैं इसको a + b का होल अब स्क्वायर। डिनोमिनेटर में फार्मूला लगेगा a² + b² -2ab होता है तो इसको लिखते हैं a - b का होल अब स्क्वायर। इन दोनों आइडेंटिटीज़ का हम यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में यूज़ कर लेंगे। तो b की वैल्यू ये चल रही है 1/4 log ऑफ, ये न्यूमरेटर में ये वैल्यू जो है होल अब स्क्वायर हो जाएगी cos θ/2 प्लस साइन θ/2 का होल अब स्क्वायर हो जाएगा। जिस तरीके से न्यूमरेटर हुआ ऐसे डिनोमिनेटर में cos θ/2, बस इनके बीच में जो साइन होगा माइनस का हो जाएगा साइन θ/2 का होल अब स्क्वायर, क्योंकि इनके बीच में ये माइनस का साइन था इसलिए, क्योंकि दोनों का स्क्वायर है तो होल अब स्क्वायर करके लिख सकते हैं। तो इसे लिख देंगे b बराबर 1/4 log ऑफ, इसका कर देंगे होल अब स्क्वायर। और यहाँ पर एक काम और हम कर देंगे क्योंकि आंसर में कॉस और साइन में नहीं आ रहा है, ये आंसर जो है वो tan की फार्म में नज़र आ रहा है, इसलिए हम इसको tan की फार्म में कन्वर्ट करेंगे। तो इसलिए हम इसको tan की फार्म में कन्वर्ट कर देंगे आंसर को θ/2 और tan की फार्म में। तो इन दोनों में से cos थीटा को कॉमन लेने से कैलकुलेशन करने के कई तरीके हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं हम जिस मैथड से हमने सॉल्व किया उसी मैथड से आप भी सॉल्व करें। तो cos θ/2 को इसमें से बाहर ले लिया तो हमारे पास बचेगा 1 प्लस का ये साइन के अपान में आ जाएगा। जब हमने cos बाहर लिया साइन के अपान में cos θ/2 आ जाएगा। ये 2 जो स्क्वायर था वो हमने यहाँ लगा दिया था तो अब लगाने की ज़रूरत है नहीं। यहाँ पर cos θ/2 को यहाँ से भी कॉमन लेंगे तो ये 1 बचेगा, यहाँ पर साइन cos है नहीं तो अपान में आ जाएगा साइन के, तो साइन θ/2
साइन थीटा बाई 2 अपान कॉस थीटा बाई 2। अब अगले ये कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएंगे, साइन अपान कॉस की वैल्यू 10 होती है, डायरेक्ट भी आप लिख सकते थे, तो अब 10 लिख देंगे हम। तो b की वैल्यू जो चल रही है 1/4 बाहर चल रहा था, फिर था लॉग था और होल ऑफ स्क्वायर यहाँ पर था, और ये वैल्यू जो बची है 1 प्लस साइन थीटा बाई 2 अपान कॉस थीटा बाई 2 को टेन थीटा बाई 2 कर सकते हैं। यहाँ पर भी ऐसे करेंगे कि जो था वो थीटा बाई 2 कर लेंगे, और यस और उसका होल स्क्वायर। यहाँ पर ऐसा है, एक फार्मूले को और लगाने वाले हैं हम। लॉग m की पावर n हो तो क्या होता है, पावर आगे जाती है और पावर आगे लॉग में मल्टीप्लाई हो जाएगी, लॉग m बचेगा। तो इस आइडेंटिटी को यहाँ पर जब लगाएंगे तो ये 2 पावर जो है आगे लॉग में मल्टीप्लाई कर जाएगी, तो 1/4 इंटू 2 से इंटू कर देंगे लॉग में, और ये पावर हमने आगे ले ली है। और तब तक हम एक काम और ये करेंगे कि यहाँ पर जो 1 का इंटू मान लेंगे, और इस 1 को और इस 1 को हम लिख देंगे 10π/4। क्यों 10π/45 यानी π/4 की वैल्यू 1 होती, तो 1 की यहाँ 10π/4 लिख सकते हैं, क्योंकि आंसर जो है वो इसी फॉर्म में आ रहा है, इसलिए हमें कन्वर्ट करना ज़रूरी है। π/4 इंटू 10 थीटा बाई 2 ये कर दिया हमने। 4 कट जाएगा 2 से, 2 टाइम्स तो 1/2 आ जाएगा। लॉग ऑफ यहाँ पर हम 10a प्लस 10b अपान 1 माइनस 10a इंटू 10b की वैल्यू फार्मूला होता है 10a प्लस b, इस फार्मूले का यूज़ करेंगे तो ये वैल्यू जो होगी इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आ जाएगी 10 ऑफ a की जगह पर π/4 है, b की जगह पर अपना थीटा बाई 2 है। ये b की वैल्यू कैपिटल B की वैल्यू आ चुकी है जो हमने माना था, लेट किया था। a की वैल्यू और b की वैल्यू को हम लोग यूज़ करेंगे। अब जो यानी इन वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ a एंड b जो हमने फाइंड की है इन इक्वेशन जो शुरुआत में माना था 1 उसमें रख देंगे। तो उसके लेफ़्ट हैंड साइड में था 10 इनवर्स कॉस थीटा प्लस i साइन थीटा, और राइट हैंड साइड में हमने इसको माना था a प्लस आई बी। तो a की वैल्यू निकली थी π/4 और i इंटू v की वैल्यू इतने के बराबर आई है, जो यहाँ पर नोट कर दें 1/2 लॉग ऑफ 10 ऑफ π/4 प्लस थीटा बाई 2। अब यहाँ पर जिससे इक्वेशन नंबर 3 डाल के यहाँ पर छोड़ दें, क्योंकि इस एक पार्ट तो हमने प्रूव कर लिया, फर्स्ट पार्ट कि इसको इस फार्म में रिप्रेजेंट करना था, इस फार्म में लिखना था a प्लस आई बी की फार्म में। अब सेकंड जो है उसमें हमें जो डिडक्शन करने हैं इसकी हेल्प से हमें उसमें 2 प्रूव करने हैं, तो उसके लिए हम लोग अब आगे चलेंगे। इस वैल्यू को हम दोबारा से लिख रहे हैं 10 इनवर्स कॉस थीटा प्लस i साइन थीटा, और यहाँ पर हम यूलर फार्मूला लगाएंगे, तो इसको हमने वहाँ छोड़ दिया और इस वैल्यू को हमने उठा के दोबारा से सॉल्व करने की कोशिश की है सीरीज़ की फार्म बदलने के लिए 10 इनवर्स, और ये वैल्यू यूलर फार्मूले से e की पावर i थीटा के बराबर होती है, क्योंकि यूलर फार्मूला हम लोग जानते हैं e की पावर i z की वैल्यू होती है cos z प्लस i साइन z के बराबर होती है। तो इसमें हम अब जो है ग्रेगरी की जो सेकंड फार्म होती है उसको यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। ग्रेगरी की सेकंड फार्म क्या होती है ये यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 10 इनवर्स x इज इक्वल टू, ये एक्सपेंसन होता है x माइनस 1/3 x की पावर 3 प्लस 1/5 x की पावर 5, यानी जितनी पावर होगी उतनी अपान में होंगे, अल्टरनेट पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म होंगे, सारे ऑड यहाँ पर पावर होंगी। 1/1 करेंगे तो 1 से डिवाइड करेंगे, x ही आ गया इसलिए 1 नहीं लिखा जाता है। अब यहाँ पर x की जगह पर अपना जो है वो e टू द पावर i थीटा है, तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग जो है इस ग्रेगरी सीरीज़ से इसका एक्सपेंसन कर देंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी x की यहाँ पर e की पावर i थीटा है, तो यहाँ लिख दीजिए -1/3 e की पावर i थीटा उसकी पावर 3 प्लस 1/5 e की पावर i थीटा की पावर 5 कर देंगे माइनस एंड सो ऑन। यहाँ पर लिख दें कैसे लिखा है, बाई use of second form of ग्रेगरी सीरीज़। तो ग्रेगरी सीरीज़ की जो 10 इनवर्स वाली फार्म है उसका हमने यूज़ किया है, और इसे थोड़ा सा और सॉल्व करना पड़ेगा, यानी e टू द पावर i थीटा ऐसे लिख देंगे -1/3, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर और बाहर की पावर का मल्टीप्लाई करेंगे, इसे ऐसे लिख दें i इंटू 3 थीटा की फार्म में ऐसे लिख दें 3 थीटा है यहाँ पर ये, प्लस 1/5 इससे भी ऐसे लिखेंगे i इंटू 5 टाइम थीटा कर दें,
और माइनस एंड सो ऑन, क्योंकि हम यहाँ पर यूलर फार्मूला दोबारा से अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि हमें साइन और कॉस में लेके आना है, वो यूलर ही प्रोवाइड करेगा। एक बार आई जेड बराबर कॉस जेड प्लस साइन एस जेड का फार्मूला इन सभी में अप्लाई हो जाएगा। जेड यहाँ पहले में थीटा होगा, दूसरे में 3 थीटा होगा और तीसरे में इसी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। तो हम अगले पेज पर इस वैल्यू को लिख दे रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू चल रही थी वो थी tan इनवर्स कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा थी। राइट हैंड साइड में ये यहाँ पर यूलर थ्योरम जब लगाएंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा हो जाएगा। उसके बाद में -1/3 और इसकी वैल्यू को लिखेंगे तो कॉस 3 थीटा प्लस आई इंटू साइन 3 थीटा। फिर नेक्स्ट टर्म हो जाएगा +1/5 कॉस 5 थीटा प्लस आई इंटू साइन 5 थीटा। और इसी तरीके से हम आगे भी जाते रहेंगे, चलते रहेंगे। तो पहले जो टर्म्स हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं फर्स्ट टर्म, उनको हम एक सीरीज़ में लिख देंगे, यानी रियल टर्म्स को एक रियल और इमेजरी को सेपरेट करना चाह रहे हैं यहाँ पर। तो ये कॉस वाली सीरीज़ रियल वाली है, कॉस थीटा ये टर्म हो गया, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -1/3 है और कॉस 3 थीटा हो जाएगा। इसी तरीके से ये वाला टर्म मिलेगा नेक्स्ट में 1/5 और कॉस 5 थीटा हो जाएगा। और इसी तरीके माइनस एंड ऑन टू इन्फिनिटी। और आई को कॉमन ले लीजिए, इमेजिनरी वाले जो नंबर्स हैं तो आई कॉमन लेने पर पहले में मिलेगा साइन थीटा, दूसरे में इसका इंटू -1/3 का यहाँ मिलेगा, तो आई तो अपने बाहर ले लिया, -1/3 का इंटू हो गया साइन 3 थीटा में। इसी तरीके से अगला टर्म यहाँ पर 1/5 का यहाँ पर इंटू होगा तो आई बाहर हो चुका है, तो 1/5 का इंटू हो गया इसमें साइन 5 थीटा में। और इसी तरीके से आगे भी टर्म आते रहेंगे, एंड सो ऑन कर दीजिए। और ये वैल्यू जो चल रही है वो tan इनवर्स लेफ्ट हैंड साइड में देखिए tan इनवर्स कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के इक्वल चल रहा है। और इसे इक्वेशन नंबर 4 डाल दीजिए। इक्वेशन नंबर जो 3 डाला था और इक्वेशन नंबर अभी 4 डाला है, उनके देख रहे हैं दोनों के लेफ्ट हैंड साइड सेम है। और जो इक्वल के इक्वल होता है, जो किसी चीज़ एक ही चीज़ के इक्वल होता है वो आपस में भी इक्वल होता है, तो ये वैल्यू जो है आपस में राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 और 4 से कह सकते हैं कि इस सीरीज़ का जो राइट हैंड यानी इक्वेशन नंबर 4 का जो राइट हैंड साइड है यानी कॉस थीटा माइनस वो इक्वेशन नंबर 3 के राइट हैंड साइड के बराबर होगा, वो हम रख देंगे। तो इस सीरीज़ को यानी राइट हैंड साइड को नोट करना है 1/3 कॉस 3 थीटा प्लस 1/5 कॉस 5 थीटा माइनस एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी प्लस आई इंटू इस हम इक्वेशन नंबर 4 के राइट हैंड साइड को नोट कर रहे हैं साइन थीटा माइनस 1/3 साइन 3 थीटा प्लस 1/5 साइन 5 थीटा माइनस एंड सो ऑन। ये तो हमने इक्वेशन नंबर 4 के राइट हैंड साइड को नोट कर लिया, क्योंकि ये इक्वल था tan इनवर्स cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के ये इक्वेशन नंबर 3 के लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है, तो राइट हैंड साइड के बराबर रख देंगे, क्योंकि दोनों वैल्यू एक ही चीज़ के इक्वल हैं। तो इक्वेशन नंबर 3 का हम राइट हैंड साइड देख रहे हैं π/4 प्लस आई इंटू 1/2 लॉग ऑफ tan ऑफ π/4 प्लस θ/2। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हैं, तो इनका दो कॉम्प्लेक्स नंबर जब इक्वल होते हैं तो उनका लेफ्ट हैंड साइड के दो कॉम्प्लेक्स नंबर जब इक्वल होते हैं तो उनका रियल पार्ट के इक्वल होता है और इनका इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होता है। तो यहाँ से अगर हम फर्स्ट पार्ट निकालना चाहते हैं तो इसे इक्वेशन नंबर 5 डाल दीजिए और इस इक्वेशन नंबर 5 से हम इक्वेट करेंगे इक्वेटिंग रियल पार्ट। अगर हम पहला पार्ट चाहते हैं प्रूव करना, इक्वेटिंग रियल पार्ट्स फ्रॉम बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 5। तो 5 इक्वेशन का जो रियल लेफ्ट हैंड साइड है उसका रियल पार्ट है cos थीटा माइनस 1/3। रियल पार्ट को हम रियल पार्ट के इक्वल रख रहे हैं इक्वेशन नंबर 5 के, तो हम इक्वेशन नंबर 5 के जो लेफ्ट हैंड साइड में रियल पार्ट है उसको लिख लिया, वो इक्वल होगा राइट हैंड साइड में जो रियल पार्ट है यानी π/4 के। तो इस तरीके से हमारा ये रिज़ल्ट आ गया है। और ये सेकेंड वाला लिखना है तो इक्वेट करेंगे इक्वेटिंग इमेजिनरी पार्ट्स जो होता है आई का कोफिशिएंट जो है इमेजिनरी पार्ट कहलाता है फ्रॉम इक्वेशन 5। इक्वेशन नंबर 5 के दोनों तरफ से इमेजिनरी पर आई का कोफिशिएंट को बराबर रख देंगे। तो आई का कोफिशिएंट इक्वेशन नंबर 5 के लेफ्ट हैंड साइड में है साइन थीटा माइनस 1/3 साइन 3 थीटा प्लस 1/5 साइन 5 थीटा माइनस एंड सो ऑन। और इक्वेशन नंबर 5
के राइट हैंड साइड का इमेजिनरी पार्ट है 1/2 log ऑफ tan ऑफ π/4 प्लस θ/2। यही प्रूव करना था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।